हेलो नमस्कार बच्चों। आज एक बहुत ही बेहतरीन मैं अपडेट आपके लिए लेके आया हूँ। इतना सुनहरा मौका यूपी ट्रिपल ने आप लोगों के दे दिया है, जिसका बेसब्री से इंतजार था बच्चों को कि लेखपाल की भर्ती जो है उन्हें देखने को मिले। इस वजह से उन लोगों ने 2025 का पैड दिया। एलिजिबिलिटी तो 3 साल की, लेकिन आपको मौका पैड के रिजल्ट के 2-4 दिन के बाद ही क्लियर हो गया है कि लेखपाल की भर्ती आ चुकी है। 7,000 जो है 8,000 पद लगे हुए हैं, 7,994 पद हैं आपके पास, और ये सारे पद जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से भरे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा इसका लाभ मिलने वाला है। तो सारी अपडेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे कैसे व्यवस्था होने वाली है, कैसा क्या ऐसा करा है, यूपी कैसा जो है जारी किया है। तो यहाँ पर आप जानकारी ले लीजिए। देखो, ये सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर। तो विज्ञापन जो है आज की डेट में नहीं 16 तारीख को प्रकाशित कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन है, शुल्क जमा करने का प्रारंभ जो है 29 तारीख शुरू होगा। यानी जिन बच्चों ने पैड में अच्छी मेहनत की है उनको लिए इस बार 2026 का न्यू ईयर बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। दूसरी बात जो है, आवेदन शुल्क सबमिट करने की आखिरी तिथि आपकी 28 तारीख है, और शुल्क समायोजन या संशोधन जो भी करना चाहते हैं वो 4 तारीख तक आप कर सकते हैं। 4 फरवरी के बाद कुछ भी नहीं होगा। जिन बच्चों ने आवेदन कर रखा है उन्हीं के लिए इसमें मौका मिलेगा, ये पहले ही आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही आपको 29 तारीख की डेट आए, आप तुरंत अपना जो है फॉर्म भरिएगा, अपनी फीस जमा करिएगा, और उसके बाद 28 तारीख तक आप भर सकते हैं। अगर आपके पास उस समय मौका नहीं है तो 28 तारीख तक आप भर सकते हैं, और 4 फरवरी के बाद इसमें संशोधन कुछ करना हो तो कर सकते हैं। उसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या किया गया है, कैसा क्या किया गया है, आपको आगे बताता हूँ थोड़ी जानकारी, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगी सारी बातें। सही है। तो सबसे पहले कितने पद आए हैं, तो कहीं ना कहीं 8,000 पदों की जो उम्मीद थी वो आए हैं हमारे पास। 7,994 पद हैं। बहुत ही बेहतरीन भर्ती आई है। लेखपाल बनने का सबसे सुनहरा मौका आपके पास है, और मुझसे जुड़ सकते हैं आप। इससे थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेके आप कहीं ना कहीं मेरे साथ जुड़कर बहुत बेहतरीन तरीके से जो है इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। सही है। तो सबसे पहली बात, इस पे जो है आरक्षण के बारे में बातें की गई हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो सब बच्चों को अभी मैं क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है, करने क्या है इसमें। तो अभ्यर्थी को प्रारंभिक परीक्षा 2025 में रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर प्रेषित ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करना होगा। सबसे पहले अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपका जो भी होगा उसमें ओटीपी जो आपने दिया होगा, ओटीपी के थ्रू आपका हो सकता है। मोबाइल नंबर आप डालिएगा रजिस्ट्रेशन के साथ, तो आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। सही है। दूसरी बात, आप फोटो से हस्ताक्षर ये सब हो ही जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। फीस भुगतान आप कर ही सकते हैं। तो सबसे पहली बात हमारे पास ये आती है कि कितनी फीस देनी है सब बच्चों को। तो फीस आप देख लीजिए, चाहे वो अनारक्षित वर्ग का हो, अन्य पिछड़ा वर्ग का हो, अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जनजाति का हो, तो सबको कितने रुपए देने हैं, तो शुल्क जमा करना है सबको 25 रुपये। ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से अपने जो है किसी आसपास के कैफे के द्वारा जो है 25 रुपये सबमिट कर सकते हैं, और आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। सही है। उसके बाद आपको क्या करना है वो देख लीजिए आप इसमें। दूसरी बात हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि वैकेंसी कितनी है हमारे पास। तो सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है वो इस बात की हो रही है कि हमारे पास वैकेंसी है कितनी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो टोटल मिला के वैकेंसी हमारे पास जो आ रही हैं वो कितनी आ रही हैं, तो हम कहेंगे 7,994। उसमें से अगर हम देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए कितनी है, तो 4165 वैकेंसी आपके पास जो है वो जो है अनारक्षित वर्ग के लिए है। उसके बाद अगर हम अनुसूचित जाति के लिए बात करते हैं तो 1446 है हमारे पास। कितने, 1446 हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 150 हैं। और हम बात करते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यानी ओबीसी के लिए, तो 1441 यहाँ पर सीटें आ रही हैं। 1441 सीटें। पहली बात तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है ओबीसी के लिए बहुत कम सीटें दी गई हैं, इसके लिए भी कहीं ना कहीं चर्चा होगी, और हो सकता है इस पर थोड़ा सा गहन चिंतन किया जाए। सही। दूसरी बात, ईडब्ल्यूएस के लिए 792 सीटें हैं। कितनी हैं, 792 सीटें। और टोटल मिला के 7,994 सीटें हो रही, जो कि पूरी तरीके से क्या है, स्थायी। कैसी नियुक्ति होगी, स्थायी होगी। कोई आपको हटा नहीं सकता। एक बार आप लग गए तो पूरी जिंदगी आप 60 साल तक रिटायर के बाद ही यहाँ से हट सकते हैं, ये ध्यान रखिए। स्थायी सीट है आपकी। सही है। दूसरी बात हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। ये सब बेकार, अभी तो ये सब उसका है, आरक्षण वाला है। मैं जो मतलब की बात है वो आपको पहले बता दूं, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं ना। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। सही है। इंटरमीडिएट पास। बहुत से बच्चे कह रहे थे कि ट्रिपल सी की आवश्यकता यहाँ पड़ेगी, तो यकीन मानिए यहाँ पर ट्रिपल सी की कोई आवश्यकता नहीं है अभी फिलहाल में। तो आप यहाँ पर सीधे सीधे इंटर अगर पास है किसी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से, तो आप यहाँ पर सीधा सीधा लेखपाल भर्ती में बैठ सकते हैं। सही है। दूसरी बात, अगर आप 2 वर्ष का ये तो कोई बात नहीं, एनसीसी का है बी प्रमाण पत्र, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा, है ना। आयु क्या होनी चाहिए, तो 18 वर्ष से आपकी शुरू होनी चाहिए। कब से लेके, 1 जुलाई से लेके, और 40 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए आपकी। ध्यान रखिए,
ये जनरल कैटेगरी लिए बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। अब देखिए ये आपका क्या आ गया सिलेबस बच्चों। तो सिलेबस आप पहले ही ध्यान रखिएगा, सिलेबस में क्या बोला गया है। तो सिलेबस में ये बोला गया है कि यहाँ पर अगर हम बात कर लेते तो हम कह रहे हैं 100 नंबर का पेपर होगा आपका। लिखित परीक्षा कितने की होगी, तो 100 प्रश्न होंगे इसमें, और समय अवधि 2 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, और प्रत्येक गलत होने के लिए ऋणात्मक अंक का नेगेटिव मार्क प्रावधान है, जो कि क्या होगा 1/4। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 100 प्रश्न आपके आएंगे, सब 1 नंबर का आएगा, यानी 100 नंबर का पेपर होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा बच्चों, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर भाग 1 आता है। भाग 1 में क्या आएगा, भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। तो हमारे पास 5 प्रश्न आएंगे 5 अंक के, सही है। उसके बाद राज्य व्यवस्था के बारे में या संविधान के बारे में बात आएगी, तो 5 प्रश्न आएंगे 5 नंबर के। भारत का इतिहास और विश्व भूगोल, हमारे पास दोनों बात करें, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल कितने आएंगे, 5 प्रश्न आएंगे 5 नंबर के। अर्थव्यवस्था आएगी और सामाजिक विकास आएगा, तो 5 नंबर का आएगा, 5 प्रश्न आएंगे आपके पास। ग्राम समाज और विकास आएगा 5 प्रश्न 5 नंबर के। अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी हमारे पास आएगी, तो कितने आएंगे वो भी 5 प्रश्न आएंगे 5 नंबर के। विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी कितनी आएगी, तो 5 प्रश्न आएंगे 5 नंबर के, ध्यान रखिएगा इस बात का। पर्यावरण, इस बार इन्होंने क्या किया, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण से बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछने की कोशिश की है कि पर्यावरण और आपदा प्रबंधन से दोनों से मिला के 10 प्रश्न आएंगे आपके। तो उम्मीद है कि 5 पर्यावरण से 5 आपदा प्रबंधन से आएंगे, तो टोटल मिला के 10 नंबर के 10 प्रश्न आ जाएंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन का मतलब डीआई आपके पास आने वाला है। पैट में इस बार आपने डीआई की 20 नंबर की तैयारी करी थी, यहाँ पर भी आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। तो 10 प्रश्न 10 नंबर के आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा आप इस बात का। सामान्य हिंदी भी, हिंदी को आपको 10 नंबर का वेटेज मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हिंदी भी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने जा रही है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कंप्यूटर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है और कहीं ना कहीं हर नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपके लिए यहाँ पर भी जो है यूपी ने 15 क्वेश्चन पूछने का ऐलान कर दिया है और 15 नंबर के आएंगे ये। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश से अगर आप संबंधित जो है जानकारी जब तक नहीं इकट्ठा कर पाते तो कैसे पता चलेगा आप उत्तर प्रदेश निवासी हैं, उत्तर प्रदेश में ही आपको काम करना है। तो यहाँ पर यह है इतना बड़ा मौका आपके पास, 20 प्रश्न 20 नंबर के हैं, तो आपका टोटल 100 प्रश्न आएंगे 100 नंबर के, ध्यान रखिएगा इस बात का, है ना बेटा। चलिए भाग 2 और भाग 3 में, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं आगे, तो ये पूरा सिलेबस हमारे पास आया है, क्या क्या पढ़ना है हमें। तो ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों की जानकारी लेनी है। राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने, स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ने, राष्ट्रीय की अभ्युदय और स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में। राज्य व्यवस्था में संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, संचालन, पंचायती राज व्यवस्था, स्वशासन, लोकनीति और आधिकारिक मुद्दे और सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली का ज्ञान होना। भारत के भूगोल से अंतर्गत देश, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, कृषि, बागवानी, वानिकी, पशुपालन, जनसंख्या और नगरीकरण का प्रारूप, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज से संबंधित जानकारी, विश्व भूगोल के बारे में सामान्य जानकारी आपसे पूछी जाएगी। तो कहने के भूगोल से भी रिलेटेड जानकारी यहाँ पर मिल रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक के, भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य, उपलब्धियाँ, नीति आयोग की भूमिका, सतत विकास के लक्ष्य, सरकार के बजट के अवयव, वित्तीय प्रणाली, भारत में कृषि उद्योग और व्यापार वाणिज्य का विकास, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार कैसा हुआ, भारत में वैश्वीकरण, उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन, इसके औद्योगिक विकास का प्रभाव, आधारभूत संरचना से ऊर्जा है, बंदरगाह है, सड़क है, विमानपत्तन है और हमारे पास क्या है, रेलवे। इनसे संबंधित जानकारी भी आपसे पूछी जाएगी। ये आपसे पूछ रहा है ग्राम विकास के बारे में। तो ग्राम विकास में जो है आपके पास भारतीय संदर्भ में आपको ग्राम विकास कार्यक्रम क्या होते हैं, ग्राम विकास से योजनाएं कौन कौन सी हैं, प्रबंधन कौन सा है, ग्राम में विकास शोध प्रणालियों के बारे में जानकारी पूछी गई है, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं पूछी गई हैं, ग्रामीण सामाजिक विकास पूछा गया है, ग्राम विकास से पूछा गया, भूमि सुधार केंद्र और राज्य सरकार की ग्राम में विकास से संबंधित योजनाएं भी आपसे पूछी जा रही हैं। इसमें ध्यान रखिएगा आप इस बात का, है ना बेटा। और राष्ट्रीय आंदोलन और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी, तो यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स पढ़ के जाना है। विज्ञान और बहुत प्रौद्योगिकी के बारे में भी यहाँ पर सारी जानकारी दे रखी है, पर्यावरण से संबंधित जानकारी आपको दे रखी है। से उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको पूछा गया है सामान्य हिंदी में, आप देखिए कुछ ज़्यादा नहीं, आपको पत्र के बारे में पूछा गया, पत्र आपको पढ़ के जाने हैं, ध्वनियाँ विचार आपको पढ़ के जाने हैं, रचना यानी शब्द रचना, शब्द प्रयोग, शब्द ज्ञान, ये सारी जानकारी आपको लेके चलना है। तो ये भी हम लोग बहुत अच्छे से आपको करा देंगे। तो ये आपके पास कंप्यूटर की जानकारी है। तो प्रिंटर विंटर के बारे में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, सब बातें आपको पता करनी है। तो इस तरीके से आपके पास ये उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारियाँ आपके पास आ जाएंगी। तो इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, सही ना, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं वगैरह, इनके बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, है ना। इस तरीके से आपका पूरा ये खत्म हो जाएगा।
तो वो बच्चे जो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका मिला है ये, और वो इसका लाभ उठा सकते हैं। ध्यान रखिएगा आप इस बात का, है ना बेटा। चलिए, तो मैं यहाँ पर जो आपको सबसे पहले अपडेट कराना चाह रहा हूँ कि लेखपाल की जो वैकेंसी आई हुई है, इसका सबसे सुनहरा मौका आप लोग के पास है। अभी से लग जाइए, ज़्यादा दिन नहीं आपको मिलेंगे। पहले तो आपको शॉर्ट लिस्टेड होंगे और उम्मीद है कि आपका ये एग्ज़ाम जो है जल्दी ही होगा, लेकिन इसमें 15 गुना बच्चों को बुलाने का इन्होंने ऐलान किया है। इन्होंने कहा है कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इन्होंने 15 गुना बच्चों को बोला है। तो 15 गुना का मतलब है अगर 8,000 वैकेंसी हमारे पास आ रही है, तो 8,000 पे अगर हम बात करते हैं तो हम 15 गुना करते हैं तो 15 × 120 होता है, 120। तो मैं कहता हूँ कि 120 का मतलब हो गया 1,20,000। कितने बच्चे? 1,20,000 बच्चे बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। और उस हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग अगर हम बात कर रहे हैं कि 1 लाख से आसपास जो है वो 70 के आसपास जो बच्चे नंबर ला रहे हैं वो कहीं ना कहीं 1 लाख के आसपास है ना। तो 1,20,000 का मतलब हो गया लगभग 65 जो नंबर है बच्चे का वो हमारे पास 1 लाख के आसपास आ जाएगा, ध्यान रखना। तो 95 परसेंटाइल जो आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है? वो आ रहा है हमारे पास 70 के आसपास। तो जो बच्चे भी 65 के, या मैं कह सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप करें तो 60 के आसपास जो बच्चे हैं वो सारे बच्चे एक बार फिर से इसमें अप्लाई कर दें, और कहीं ना कहीं उनको मौका मिलने वाला है। बेहतरीन तरीके से उन्हें तैयारी करने का मौका मिलेगा, और डट के मेहनत कीजिए और कहीं ना कहीं इसका लाभ लीजिए। मैं तो आपसे ही कहूँगा जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मैं भी आपके साथ जो है लेखपाली की तैयारी कराऊंगा बच्चों को। तो कहीं ना कहीं आप जो है किसी भी तरीके से जानकारी और कोई लेना चाहते हैं, लेखपाल में कोई तैयारी करना चाहते हैं, तो हमसे जरूर जुड़ें, हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। आपको बहुत ही इसका लाभ मिलेगा। सही है, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।